बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश के आसान असबाक हैं। मोहम्मद नाज़मीन अत्हर आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सबक में 27 इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं जिनको बुनियाद बनाकर हम अपनी इंग्लिश का लेवल बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला सेंटेंस है ही ड्रिंक्स टी। ड्रिंक ये मेन वर्ब है, मरकजी फेल है। ड्रिंक का मतलब है पीना और ड्रिंक्स का मतलब है पीता है या पीती है। ड्रिंक की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म होती है ड्रैंक, DRANK ड्रैंक, और तीसरी फॉर्म होती है ड्रंक, DRUNK ड्रंक, और चौथी फॉर्म ड्रिंकिंग, DRINKING ड्रिंकिंग। ही ड्रिंक्स टी इसका मतलब है वो चाय पीता है। अगर हम किसी को कहें कि आप चाय पी लें तो ड्रिंक को हम स्टार्ट में यानी शुरू में बोलेंगे ड्रिंक टी, चाय पी लें। ड्रिंक कॉफ़ी, कॉफ़ी पी लें। स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलें। ड्राइव अ कार, गाड़ी चलाएं। कुक करी, सालन पकाएं। टीच इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ें, इंग्लिश पढ़ाएं। टीच इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाएं। स्टडी इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ें। वॉच टीवी, टीवी देखें। और वर्क एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में काम करें। ही ड्रिंक्स टी इसका मतलब है वो चाय पीता है। अगर हम ये कहें ही ड्रैंक टी यानी सेकंड फॉर्म, तो इसका मतलब हो जाएगा उसने चाय पी। शी ड्रिंक्स कॉफी, वो कॉफी पीती है। लेकिन अगर ड्रिंक्स की जगह हम ड्रैंक बोलेंगे, शी ड्रैंक कॉफी, तो इसका मतलब हो जाएगा उसने कॉफी पी, यानी पास्ट फॉर्म फेल माजी में ये तर्जुमा चला जाएगा। ही स्पीक्स इंग्लिश, स्पीक इस सेंटेंस में मेन वर्ब है और इसकी फॉर्म्स हैं स्पीक बोलना, स्पीक्स बोलता है या बोलती है। स्पोक, SPOKE स्पोक, इसका मतलब है उसने बोला। और इसकी तीसरी फॉर्म है स्पोकन, SPOKEN स्पोकन। और इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल या चौथी फॉर्म या ING फॉर्म है स्पीकिंग, SPEAKING स्पीकिंग। स्पीक ऐसा वर्ड है जिसका तलफ़ुज़ बहुत एहतियात के साथ इसकी अदायगी होगी। इसका प्रोनाउंसिएशन खासा मेहनत तलब है, ख़ास तौर पर इंडो पाक के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका ताल्लुक बड़े सग़ीर से है, बड़े सग़ीर में बसने वाले लोग बाज़ जगहों पर इसको स्पीक बोलते हैं और बाज़ जगहों पर स्पीक। दोनों प्रोनाउंसिएशंस दुरुस्त नहीं हैं। सीटी की सी आवाज़ के साथ ऐसे वर्ड्स को हम पढ़ा करते हैं। स्पीक, स्पीक्स, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग। ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है। ही स्पोक इंग्लिश, उसने इंग्लिश में बात की। ही ड्राइव्स अ कार, वो गाड़ी चलाता है, वो कार चलाता है, वो एक कार चलाता है। ड्राइव का मतलब है चलाना, गाड़ी चलाना, कार चलाना, बाइक चलाना, बस चलाना। सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म है ड्रोव, DROVE ड्रोव। अगर यहाँ ड्राइव्स की जगह ड्रोव लिखा हो तो इसका मतलब हो जाएगा ही ड्रोव अ कार, उसने एक कार चलाई, उसने गाड़ी चलाई। ही ड्राइव्स अ कार, वो एक कार चलाता है। ड्राइव फर्स्ट फॉर्म, ड्रोव सेकंड फॉर्म ड्रिवन, DRIVEN ड्रिवन,
ये तीसरी फॉर्म है। और ड्राइविंग, DRIVING, ड्राइविंग, इसका मतलब है चला रहा। ही कुक्स करी, करी सालन को कहते हैं। और किसी भी किस्म की जो पकाने का प्रोसेस है, फेल है, उसके लिए करी का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। ख़ास तौर पे शोरबे वाली जो चीज़ होती है उसको जब पकाया जाता है तो नेटिव स्पीकर्स उसको करी कहा करते हैं। शी कुक्स करी, वो सालन पकाती है। बड़े सग़ीर में डिश है कड़ी, जिसमें बेसन वगैरह, दही और लस्सी का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके लिए भी ये वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है और होता है। शी कुक्स करी यानी वो कड़ी पकाती है। कुक का मतलब है पकाती है। और कुक की सेकंड फॉर्म है कुक्ड, इसका मतलब है उसने पकाई। शी कुक्ड करी, उसने कड़ी पकाई या उसने सालन पकाया। कुक की तीसरी फॉर्म भी कुक्ड है, COOKED, कुक्ड। और चौथी फॉर्म है कुकिंग। आपसे गुजारिश है कि ये फॉर्म्स आप किसी कॉपी में, डायरी में, नोटबुक में तहरीर कर लें, क्योंकि आइंदा आने वाले असबाक में इन्हीं अफ़आल, इन्हीं वर्ब्स की मदद से हमने सही ग्रामर के तहत इंग्लिश बोलचाल सीखनी है। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अगर हम कहें टीच इंग्लिश तो इसका मतलब है इंग्लिश पढ़ाएं। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अगर आई की जगह ही होता तो ही टीचेस इंग्लिश, यानी ES का इजाफा होता, ही टीचेस इंग्लिश। ही ड्रिंक्स टी, अगर इसकी जगह आई होता, ही की जगह, तो हम कहते आई ड्रिंक टी। आई ड्रिंक्स टी गलत हो जाता है। एस उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है वर्ब के साथ जब ही और शी या अकेले किसी शख्स की बात हो रही हो, लेकिन एक से ज़्यादा लोगों की अगर बात हो रही हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ एस का इजाफा नहीं करते। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ही टीचेस इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाता है। टीच की सेकंड फॉर्म है ठाट, TAUGHT, ठाट। इसका मतलब है उसने पढ़ाया या मैंने पढ़ाया या हमने पढ़ाया। और टीच की तीसरी फॉर्म भी सेकंड फॉर्म की तरह ही है, ठाट, TAUGHT, ठाट। और इसकी चौथी फॉर्म या ING फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है टीचिंग, TEACHING, टीचिंग। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आई टॉट इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ाई। यू स्टडी इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ते हैं। अगर यू की बजाय हम सिर्फ इतना कहें स्टडी इंग्लिश, तो इसका मतलब है हम अपने स्टूडेंट से कह रहे हैं कि आप इंग्लिश पढ़ें। स्टडी की सेकंड फॉर्म है स्टडीड और स्पेलिंग है STUD। वाई को आई में चेंज करेंगे और ED लिखेंगे, STUDIED, स्टडीड, ये सेकंड फॉर्म। इसका मतलब है उसने पढ़ा या उन्होंने पढ़ा या मैंने पढ़ा। यू स्टडीड इंग्लिश, तुमने इंग्लिश पढ़ी। और तीसरी फॉर्म भी स्टडीड है, STUDIED, स्टडीड। जबकि ING फॉर्म है स्टडीइंग, STUDYING, स्टडीइंग। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वी वॉच TV एट नाइट। वॉच का मतलब है देखना। मुतहर्रिक चीज़ों को जब देखते हैं तो उसके लिए वर्ब है वॉच, देखना। अगर हम वॉच को शुरू में बोलें वॉच TV, तो इसका मतलब है टीवी देखें। और वी वॉच TV, हम टीवी देखते हैं। वी वॉच TV एट नाइट, हम रात के वक्त टीवी देखते हैं। वॉच की सेकंड फॉर्म है वॉच्ड, WATCHED।
थर्ड फॉर्म भी वॉच्ड है, जबकि चौथी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या आईएनजी फॉर्म है वॉचिंग, WATCHING वॉचिंग। वॉच में टी साइलेंट है। यू स्टडी इंग्लिश, लेकिन अगर ही लिखा हो तो ही स्टडीज इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ता है। ऐसी सूरत में स्पेलिंग होंगे STUDIES, ही स्टडीज इंग्लिश। ही स्पीक्स इंग्लिश, इस जगह ही की जगह अगर यू हो तो हम कहेंगे यू स्पीक इंग्लिश। हम ही के साथ जब स्पीक एस के साथ बोलेंगे ही स्पीक्स इंग्लिश, यू के साथ हम स्पीक्स नहीं बोलेंगे। अगर हम यूं कहेंगे यू स्पीक्स इंग्लिश तो गलत हो जाएगा, यू स्पीक इंग्लिश। वी वॉच टीवी एट नाइट, और अगर वी की जगह ही या शी का जिक्र हो तो ऐसी सूरत में होगा ही वॉचेस टीवी एट नाइट या शी वॉचेस टीवी एट नाइट। वो रात के वक्त टीवी देखता है या वो रात के वक्त टीवी देखती है। मोहम्मद नाज़मीन अत्हर इंग्लिश के आसान असबाक आपकी खिदमत में पेश कर रहा है। हमारे सबक का ये पहला हिस्सा है और हमारे इस पहले हिस्से का आखिरी सेंटेंस है दे वर्क एट द हॉस्पिटल। दे का मतलब है एक से ज्यादा लोग, वो वर्क काम करते हैं, दे वर्क वो काम करते हैं, एट द हॉस्पिटल अस्पताल में, वो अस्पताल में काम करते हैं। आप मुख्तलिफ जगहें चेंज कर सकते हैं। हॉस्पिटल की जगह पे आप स्कूल बोल सकते हैं, दे वर्क एट द स्कूल, दे वर्क एट द पोस्ट ऑफिस, दे वर्क एट द फैक्ट्री। इस तरह मुख्तलिफ जगह हैं आप जिक्र कर सकते हैं हॉस्पिटल की जगह। अगर हम वर्क से अपने सेंटेंस का आगाज करें, वर्क एट द हॉस्पिटल, इसका मतलब है अस्पताल में काम करें। वर्क एट द स्कूल, स्कूल में काम करें, काम करें यानी जॉब करें, मुलाजमत करें। वर्क की सेकंड फॉर्म है वर्कड, WORKED, वर्कड इसका मतलब है उन्होंने काम किया। और थर्ड फॉर्म भी वर्कड है, WORKED वर्कड। और फोर्थ फॉर्म ING फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्किंग, WORKING वर्किंग। दे वर्क एट द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में काम करते हैं। दे वर्कड एट द हॉस्पिटल, उन्होंने हॉस्पिटल में काम किया। आज के सबक में हमने एक बात सीखी कि आई टीच इंग्लिश। अगर हम आई टीचेस कहेंगे या यू स्टडीज कहेंगे या वी वॉचेस कहेंगे या दे वर्क्स कहेंगे तो गलत हो जाएगा। आई वी यू दे के साथ जब हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो खालिस वर्ब का इस्तेमाल होगा, उसके साथ एस का इजाफा नहीं होगा। लेकिन ही शी और इट के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म हम लगा रहे होंगे तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाना जरूरी होगा। ही स्पीक्स इंग्लिश, शी ड्रिंक्स कॉफी, ही ड्रिंक्स टी। अगर हम यूं कहेंगे ही ड्रिंक टी गलत हो जाएगा, शी ड्रिंक टी गलत हो जाएगा, ही स्पीक इंग्लिश गलत हो जाएगा। इस चीज को भी आप नोट कर लें कि आई टीच इंग्लिश ये दुरुस्त सेंटेंस है, आई टीचेस गलत है। यू स्टडी इंग्लिश ये ठीक है, यू स्टडीज अगर कहेंगे तो गलत हो जाएगा। आई टीच ये दुरुस्त है, आई टीचेस ये गलत है। ही ड्रिंक्स ये दुरुस्त है और ही ड्रिंक अगर हम कहेंगे तो गलत है। आज के सबक के पहले हिस्से में हमने 9 सेंटेंसेस यानी 9 सेंटेंसेस पढ़े हैं और इसमें जो उसूल हमने सीखा, ही शी और किसी भी सिंगुलर यानी वाहिद चीज के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना हो तो ऐसी सूरत में हम एस का इजाफा करेंगे वर्ब के साथ, जबकि आई वी यू दे और एक से ज्यादा चीजों का, एक से ज्यादा अशखास का अगर जिक्र हो रहा हो, चीजें भी हो सकती हैं, मिसाल के तौर पे एक कंप्यूटर
और एक से ज़्यादा कंप्यूटर ये चीज़ है, एक मशीन, एक से ज़्यादा मशीनें, एक ट्रेन, एक से ज़्यादा ट्रेनें, एक कार, एक से ज़्यादा कारें। तो अगर एक से ज़्यादा चीज़ों का ज़िक्र है तो ऐसी सूरत में खालिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं, जबकि ही, शी, इट और किसी अकेली चीज़ के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना हो तो ऐसी सूरत में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और कुछ जगहों पर ई एस का इजाफा करते हैं। मोहम्मद नाज़मीन अतहर सबक के अगले हिस्से के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।